नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सपना बालाजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करके अपनी तैयारी बूस्ट कर रहे होंगे। एक बार फिर बता दूं, ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए यूज़फुल है जो हिमाचल में आने वाले टीजीटी मेडिकल कमीशन रिलेटेड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं कई सालों से। तो मैंने ऐसे टॉपिक्स इस चैनल पे कवर करवाए हैं वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, जो बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि ये जो मटेरियल है वो मैंने बहुत अच्छे सिलेक्टेड बुक्स से नोट किया हुआ है, और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो सिलेक्टेड बुक्स और बहुत सारी जो यूज़फुल वीडियोस मुझे लगी इन टॉपिक्स को लेके, वहाँ से मैं सारे एमसीक्यूज़ जो भी यूज़फुल रहने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी कमीशन के लिए, वहाँ से आपके लिए मटेरियल इकट्ठा करके आपके लिए यूज़फुल वीडियोस बना रही हूँ। तो मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का नया टॉपिक। आज मैं आपको फाइलम मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स और उसकी क्लासिफिकेशन करवाऊंगी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, उसके एमसीक्यूज़ वो मैंने कवर करवा दिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले फाइलम आर्थ्रोपोडा को पढ़ें, उसके एमसीक्यूज़ करें, फिर मोलस्का पे आएँ। क्योंकि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप अगर हम इन सभी फाइलम्स को स्टडी करेंगे तो हमें इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और हमें इनके क्वेश्चंस करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सो टाइम बर्बाद ना करें और चलिए शुरू कर देते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स करते हैं। पहला पॉइंट है, इट कंप्राइजेज सम ऑफ द बेस्ट नोन इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्नेल्स, slugs, clams, squids and octopuses। ठीक है, तो इस फाइलम में इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं कौन कौन से। स्नेल्स तो आपने मोस्टली देखा होना अपने आसपास, जो रेनी सीजन में स्नेल होती है ना, तो वो मोलस्का फाइलम में आती है। स्लग्स हो गए, क्लैम्स, स्क्विड्स या ऑक्टोपसेस। ऑक्टोपस भी तो आप जानते होंगे, है ना, जिसके 8 आर्म्स होते हैं, उनका ब्लड कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ये जो इतने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोलस्का फाइलम में आते हैं। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि स्नेल्स आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, स्नेल, स्लग, क्लैम्स फॉल इन द विच कैटेगरी ऑफ फाइलम, है ना, तो दीज आर मोलस्कन्स। सेकेंड पॉइंट इज, स्टडी ऑफ मोलस्का को बोला जाता है मैकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्का को क्या बोला जाता है, मैलेकोलॉजी। स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का, जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे आपने स्नेल देखा होगा तो उनकी बॉडी में शेल, उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर शेल भी देखी होनी है आपने, तो उनकी शेल की स्टडी को बोला जाता है कॉन्गोलॉजी। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखनी है। और एक बार मैं और ऐड कर दूँ अपनी वीडियो में, ये जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करती हूँ, इनसे मैं पढ़ाती हूँ, तो आप भी अपने पर्सनल नोट्स ज़रूर मेंटेन करते रहें। उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी की। जब कमीशंस की नोटिफिकेशन हो जाएगी तब हमें रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर आपने अपने नोट्स खुद नहीं बनाए होंगे तो फिर आपको कई बार दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो आप इन वीडियोस को देख के अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, अपना कलेक्शन ज़रूर रखें एमसीक्यूज़ का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक bilaterally symmetrical unsegmented coelomate protozomes। ठीक है, तो प्रोटोस्टोम्स। अब तक तो ये टर्म्स आपको अच्छे से फेमिलियर हो गए होने आप लोग। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है। एनेलिडा में से सेगमेंटेशन शुरू हुआ, आर्थ्रोपोडा में भी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन था, बट
मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड है। सिलोमेट्स हैं ये भी, और प्रोटोस्टोम्स हैं, जब इनमें जो माउथ है वो पहले डेवलप होता है ब्लास्टोफोर से। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें, हमने देखा आर्थ्रोपोडा में भी कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बॉडी कैविटी कैसी है, हीमोसील है ना, तो सिलोमेट्स हैं उनमें हीमोसील पाई जाती है। हार्ट लाइज इन पेरिकार्डियल चैम्बर एंड कंपोज्ड ऑफ सेपरेट वेंट्रिकल्स एंड आर्ट्रिया। यहाँ से सेपरेट वेंट्रिकल और आर्ट्रिया बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे हम फाइलम्स को स्टडी करते जा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख रहे होंगे कि हर एक फाइलम में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट कैरेक्टर्स में देखी जा रही है। तो वो एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू हर एक फाइलम में नई कैरेक्टर्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं। द बॉडी इज कवर्ड बाय स्किन फोल्ड मेंटल विद शेल ग्लैंड्स, है ना, तो बॉडी उनकी कवर्ड है स्किन फोल्ड मेंटल से, और शेल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। मोस्ट मोलस्क secrete a shell of calcium carbonate that protects and supports their soft tissues। तो आपने जैसे स्नेल का मैंने एग्जांपल बताया, तो उनकी बॉडी में भी शेल होती है और उनकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 रीजन्स। 3 रीजन्स में बॉडी डिवाइड हो गई है, हेड में, फुट में और विसरल हम्प में। कौन कौन से पार्ट है, हेड, फुट एंड विसरल हम्प, ठीक है। हेड बियर्स माउथ एंड सेंस ऑर्गन्स, जो हेड वाला पोर्शन है वो माउथ और सेंस ऑर्गन्स हैं। मस्कुलर फुट इज़ यूज्ड फॉर लोकोमोशन, जो फुट वाला पोर्शन है वो लोकोमोशन के काम आता है। विसरल हम्प कंटेन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर विसरल ऑर्गन्स, जो विसरल हम्प वाला पोर्शन है उसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और विसरल ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड और लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा हो गया इनका, कंप्लीट है, इसमें लीवर भी देखा गया, या इसको हेपेटोपेनक्रियाज बोला गया। मोलस्का टिपिकली पोजेस अ रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो इनमें रेडुला पाया जाता है जिसमें काइटिनस टीथ होते हैं, है ना, और इस रेडुला का क्या काम होता है, ये फूड को फाइन पार्टिकल्स में तोड़ देता है, ठीक है। रेडुला क्या करता है, फूड को फाइनल पार्टिकल्स में तोड़ने के काम आता है। ब्लड विद एमीबोसाइट्स, ब्लड में एमीबोसाइट सेल्स होते हैं। ये कैसे सेल्स हैं, ऐसे मोटाइल सेल्स हैं जो इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं एंड मूव यूजिंग सीडोपोडिया एंड फंक्शन एज ब्लड सेल्स। आपने स्पंजेस में भी, जो मैंने फाइलम पॉरीफेरा करवाया है उसमें स्पंजेस आते हैं, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बताए थे, तो उसमें भी एमीबोसाइट्स करवाया था मैंने आपको, ठीक है ना। तो ये मोटाइल सेल्स हैं जो कि कैसे हैं, सीडोपोडिया के थ्रू मूव करते हैं और दे फंक्शन एज ब्लड सेल्स, और बहुत सारे और भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं इनके। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। तो जैसे मैंने बताया बिगनिंग में कि ऑक्टोपस इसका एग्जाम्पल है, उसमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन है। रेस्पिरेशन बाय टेनिटिया, जो कि गिल्स हैं या लंग्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स में गिल्स होंगे, कुछ में लंग्स होंगे। एक्सक्रीशन बाय लार्ज कॉम्प्लेक्स मेटानेफ्रीडिया, जो कि किडनीज या ऑर्गन ऑफ बुचेनस, जैसे यूनियो एक एग्जाम्पल है इस फाइलम का, तो उसमें जो किडनीज हैं वो ऑर्गन ऑफ बुचेनस के फॉर्म में है। सेंस ऑर्गन्स इंक्लूड आइज, स्टैटोसिस्ट्स एंड ऑस्फ्रेडिया। सेंस ऑर्गन्स भी पाए गए हैं जैसे ऑस्फ्रेडिया, आइज, स्टैटोसिस्ट। ऑस्फ्रेडिया क्या है, दैट इज़ अ कीमो रिसेप्टर टू टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, क्योंकि मेराइन ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं इसमें, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, मैक्सिमम वाटर में पाए जाते हैं, तो इनमें ऐसे रिसेप्टर्स भी होते हैं जो वाटर के नेचर को भी टेस्ट कर सकें। रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल। ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं और डायशियस भी हो सकते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में ही दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा सकते हैं या सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रू फ्री लार्वल फॉर्म्स लाइक, तो इसके लार्वल फॉर्म कौन कौन से हैं, ट्रोकोफो लार्वा, वेलिगर लार्वा या क्लॉचिडियम।
ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कौन कौन से लार्वल स्टेजेस हैं। या ट्रोकोफोर हो सकती है, या वेलिकर हो सकती है, या क्लॉचिडियम हो सकती है। मोलस्क्स आर मैराइन एंड सम फ्रेश वाटर। द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट आर हर्बीवोर्स एक्सेप्ट स्क्विड, जो कि एक्टिव प्रेडेटर्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वो हर्बीवोर्स हैं, लेकिन जो स्क्विड है, फेमस एग्जाम्पल है मोलस्का का, वो एक एक्टिव प्रेडेटर है। अब इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है वो शेल और फुट के ऊपर बेस्ड है, और ये जो फाइलम है वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड है। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे। पहली क्लास है ए प्लेकोफोरा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनमें शेल्स एब्सेंट है। नो शेल, विदाउट प्लेट, आइज, टेंटिकल्स और नेफ्रीडिया। तो ये बहुत सिंपलर क्लास है, इसमें प्लेट्स एब्सेंट हैं, आइज भी एब्सेंट हैं, नेफ्रीडिया भी एब्सेंट हैं। एग्जाम्पल नियोमेनिया, केटोडर्मा या फॉल्सिडेंस। ठीक है, मैंने जो क्लास इम्पॉर्टेंट है उसके कुछ कैरेक्टर्स इंक्लूड किए हैं, बाकी के मैंने एग्जाम्पल्स ही बताए हैं और एक एक कैरेक्टर बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है पॉली प्लेकोफोरा। पॉली मीन्स मैनी, प्लेकोफोरा मीन्स प्लेट्स, तो इट हैज़ मैनी प्लेट्स। दे आर कॉमनली कॉल्ड काइटन्स। मैनी प्लेट्स होती हैं इनमें, विदाउट आइज एंड टेंटिकल्स, एंड एग्जाम्पल्स आर काइटोन, क्लोरीप्लेक्स एंड मोपेला। जब हम इन कैरेक्टर्स को, इन एग्जाम्पल्स को बार बार पढ़ेंगे तभी हमें ये सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देखी और काम हो गया। तो बार बार आप इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और जब भी एग्ज़ाम आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाओगे। मोनोप्लेकोफोरा नेक्स्ट क्लास है। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव मोलस्क हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ एनालिडास। ठीक है, अ लिविंग फॉसिल, अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। हमने देखा एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में कनेक्टिंग लिंक कौन है, पेरिपेटस है, लेकिन एनालिडा और मोलस्का में कनेक्टिंग लिंक जो है वो क्लास मोनोप्लेकोफोरा बनाती है। इसके एग्जाम्पल है नियोप्लिना या मोनोप्लेकोफोरस, और ये मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है मोलस्का की। नेक्स्ट क्लास है स्कैफोडा। दे आर कॉमनली कॉल्ड टूथ शेल्स और टस्क शेल्स। क्या बोला जाता है इनको, टूथ शेल्स और टस्क शेल्स। एग्जाम्पल है डेंटालियम या पल्सिलम। फिर से देख लेते हैं, डेंटालियम या पल्सिलम। नेक्स्ट क्लास है गैस्ट्रोपोडा। ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्का की। इट कंप्राइजेस स्नेल्स एंड स्लग्स। ये टेरेस्ट्रियल मोलस्क्स हैं, फाउंड ओनली इन दिस क्लास। तो इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाते हैं। जैसे स्नेल तो आपको पता ही है ना, टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर पाई जाती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट विसरल मास एंड मेंटल रोटेट 90 to 180 डिग्री ऑन फुट, अ फिनोमिनन कॉल्ड टॉर्जन। तो इनकी बॉडी में एक फिनोमिनन टॉर्जन देखा जाता है, जिसमें क्या होता है, विसरल मास जो है, विसरल हम्प, इसके स्ट्रक्चर्स में ना हेड, फुट और विसरल हम्प, तो विसरल मास और मेंटल के बीच में रोटेशन होती है फुट के बीच में, और उस फिनोमिनन को टॉर्जन बोला जाता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, पाइला, एप्लाजिया, डोरिस या लाइमेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है पेलिकोपोडा, जिसे बाइवेल्विया भी बोला जाता है। इट इज़ द सेकेंड लार्ज मोलस्कन क्लास। पहली लार्जेस्ट मोलस्कन क्लास थी गैस्ट्रोपोडा, सेकेंड है पेलिसोपोडा। इट कंप्राइजेज क्लैम्स, मसल्स, ऑयस्टर्स या शिपवर्म्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, क्लैम्स, मसल्स, ऑयस्टर्स या शिपवर्म्स। एग्जाम्पल्स हैं यूनियो, टेरिडो, पिंटाटा वुल्गैरिस। ओके, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनियो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से भी अलग अलग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। यूनियो, टेरिडो, पिंटाटा वुल्गैरिस। टेरिडो जो हमने एग्जाम्पल देखा इस फाइलम, इस क्लास का, उसे कॉमनली शिप वर्म कहा जाता है। शिप वर्म क्यों, क्योंकि ये हार्म कॉज करता है, जो शिप होती है उनकी लकड़ी को हार्म कॉज करता है टेरिडो। ठीक है, इसलिए इसे शिप वर्म बोला जाता है। लास्ट क्लास है सिफेलोपोडा या साइफोनोपोडा। ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड मोलस्क हैं, एक स्पेशलाइज्ड क्लास है। इट कंप्राइजेज कटल फिश,
स्क्विड्स, ऑक्टोपोड्स, ठीक है। कौन कौन से? कटल फिश, स्क्विड्स और ऑक्टोपोड्स आते हैं। इंक ग्लैंड्स इन सम स्क्विड्स फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। तो इन ऑर्गेनिजम्स में इंक ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो ऑफेंस और डिफेंस के काम में आते हैं। सिफेलोपोड्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एंड कार्निवोरस, है ना। सिफेलोपोड्स कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं और कार्निवोरस होते हैं। एग्जाम्पल्स सेपिया, लॉलिगो, ऑक्टोपस एंड नॉटिलस। तो ऑक्टोपस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? सिफेलोपोडा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो ये थी क्लासिफिकेशन मोलस्का की और फाइलम मोलस्का की जनरल कैरेक्टर्स, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इस फाइलम के इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आऊँगी। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऑनेस्टली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग HPTGT मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो इन वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें और अपने नोट्स बनाते रहें और MCQs भी करते रहें प्रैक्टिस, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।